कैलोरी काउंट कितना मैटर करता है और क्यों एक आम बंदा घर बैठ के इंटरनेट पे अपना कैलोरी काउंट कैलकुलेट करके किसी भी एप्लीकेशन में अपना खाना रोज का एंटर करके ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाता कि वो कितनी कैलोरीज ले रहा है या उसको वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, तो क्यों नहीं हम खुद से वजन कम कर पाते। ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं, आप इंटरनेट पे जाके माय डेली कैलोरीज या कुछ भी इस तरह का लिखते हैं, आपके सामने हजारों एप्लीकेशंस आ जाएंगी, आपके सामने हजारों तरह के वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको आपका डेली कैलोरी काउंट कैलकुलेट करके दे देंगी। आपको खुद किसी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कोई मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गूगल पे जाएं, इतनी सी चीज लिखें, आपके सामने जो एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स आती हैं उन पे आपने अपना डेटा एंटर करना है, जिसमें आपने बताना है आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका करंट वेट क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डे की कितनी होती है। वो आपको कैलकुलेट कर देंगे कि इतनी आपकी डेली कैलोरीज आपको चाहिए वेट लॉस करने के लिए। इसमें से 500 हम जनरली माइनस करते हैं, तो 500 माइनस कर दें तो ये कैलोरी आपने करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है, आपने कोई भी जो कैलोरी काउंट वाली ऐप है उसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके जो आप खा रहे होते हैं आपने उसमें एंटर कर देना है। पिछले दिनों मुझे मेरी एक अमेरिका या कनाडा की क्लाइंट बता रही थी कि अब वो कोई देसी ऐप भी आ गई है जो कि निहारी, कड़ाही, पाए, इन चीजों की भी आपको कैलोरीज काउंट करके दे देती है। तो अगर ये इतना आसान था तो वो उन क्लाइंट को भी मेरी जरूरत क्यों पड़ी, या एक आम बंदे का वेट लॉस क्यों नहीं होता है। सबसे पहले तो ये चीज समझें कि मैं आपको कह देती हूँ, आप सबको कह देती हूँ कि आप कल से 1500 कैलोरीज पे चले जाएं। आपको पता चल गया आपने कितनी कैलोरीज लेनी है। एप्स भी आप लोगों के पास हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कैलोरी ट्रैकिंग के अंदर। आपने एक एप्पल खाया, मैंने एक एप्पल खाया, मेरा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। हो सकता है मेरी बॉडी उसमें से सारी कैलोरीज उसमें से अब्जॉर्ब करे, आपकी बॉडी हो सकता है पार्शियल अब्जॉर्प्शन करे, उसमें से 40 कैलोरीज सिर्फ अब्जॉर्ब हो। तो एक तो ये कि कैलोरी ट्रैकिंग इसलिए मुश्किल है। दूसरा, मैं कहती हूँ मैंने आज घर में दाल बनाई और मैंने दाल चम्मच से खाई, एक कप, एक मेजरिंग कप में जितनी आती है उतनी खाई। अब आप या मैं दोनों ही इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम चाहिए कि मैंने कितनी कैलोरीज खाई। उसकी वजह यह है कि वो खाना किस तरह से बना, वो पतली दाल थी, वो गाढ़ी दाल थी, उसमें तड़का कैसे लगा, उसमें ऑयल कितना डला, उसमें मिर्च मसाले कैसे डले। उसमें कई दफा ये होता है हमको खाना ऐसा बनाते हैं हम उसमें दही डाल देते हैं। अब दही हमने एक पाव दही ऐड कर दिया, 150 कैलोरीज तो ऑलमोस्ट वहीं पे ऐड हो गई। एक पाव क्या, हमने 10 टेबल स्पून दही ऐड किया तो 150 कैलोरीज। एक पाव दही ऐड किया तो 175 200 कैलोरीज के दरमियान हमने ऐसे ही ऐड कर दी। हर घर के सालन की रेसिपी डिफरेंट है, हर घर के जो कुकिंग है वो डिफरेंट है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। मैं एक रोटी के साथ, मैं कहती हूँ कि मैंने एक रोटी के साथ पाए खाए। अब पाए की कैलोरीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पाए के अंदर कुछ लोग कॉर्नफ्लावर डाल के उसको थिक करते हैं, कुछ लोग आटा डाल के उसको थिक करते हैं, कुछ लोग जो पाए है उसके अंदर इस तरह के मिर्च मसाले डालते हैं या ऑयल इतना ज्यादा डालते हैं कि कैलोरीज बढ़ जाती है। कुछ लोग पाए को उसी के ऑयल के अंदर, वो कहते हैं कि हमने चर्बी के अंदर बनाना है, या जो पाए का अपना ऑयल है हमने इसके अंदर बनाना है, मजीद ऑयल ऐड ही नहीं करते इसके अंदर। सो रेसिपी डिफरेंट हो जाती है एंड उसके साथ फिर ज़ाहिर कैलोरीज भी डिफरेंट हो जाती है। एक तो ये कि इसलिए कैलोरी ट्रैकिंग या कैलोरी काउंट जो है वो मैटर नहीं कर पाता। दूसरी चीज, मैंने आपको कहा आपने 1500 कैलोरीज खानी है, आपने वो एक बर्गर ऑर्डर किया, उसके साथ फ्राइज ऑर्डर किए, उसके साथ आपने एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है जो आजकल हम जिसका हम सब ने बाइकआउट भी किया हुआ है। उस फ्रेंचाइज के अगर हम एक बर्गर लेते हैं और उसके साथ फ्राइज एंड कोक लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज होती हैं। मैं लार्ज मील की बात कर रही हूँ जिसमें लार्ज फ्राइज साथ मिलते हैं या लार्ज कोला साथ मिलती है। अब 1500 कैलोरीज पे ही मैंने आपको रखा हुआ था, तो फिर आपका वेट क्यों स्टक हुआ, फिर आपका वेट क्यों बढ़ गया? उसकी वजह यह है कि इट्स नॉट अबाउट कैलोरीज ओनली, उसके अंदर जो सोडियम का कंटेंट था। आप बर्गर खाते हो, एवरी सॉस इज हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। उसके अंदर जो सोडियम का कंटेंट था उसने वेट गेन कराया, उसके अंदर जो शुगर डली हुई थी। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने कैलोरीज कितनी ली, ये मैटर करता है कि आपने एक वक्त में कितनी कैलोरीज ली एंड आपने कौन से टाइप ऑफ कैलोरीज लिए। उसमें प्रोटीन कितना था, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना था। मैं अपने पेशेंट्स को एक एग्जांपल देती होती हूँ कि मैंने आपसे कहा आपने 100 ग्लास साथ वाले कमरे में रखने, आप इकट्ठे 100 ग्लास उठा लो तो आप बर्दाश्त कर सकते हो उसको। इसी तरह मैंने आपको कहा 1500 कैलोरीज, आपने वो सारी बॉडी को इकट्ठे दे दी,
बॉडी का क्या हाल होगा। सबसे पहले तो ये कि बॉडी को थकावट शुरू हो जाएगी, आपको सबसे पहले थकावट होगी एंड उसके बाद आपकी क्रेविंग्स उल्टा बढ़ जाएंगी। 1500 कैलोरीज का मील आपने एक ही टाइम पे ले लिया, उससे आपकी हंगर बढ़ गई, आपकी मीठे की क्रेविंग बढ़ गई, बॉडी की थकावट बढ़ गई, न्यूट्रिएंट्स कम मिले, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिले। टाइप ऑफ कैलोरी बहुत मैटर करती है। आपकी जो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज प्रोटीन से ज्यादा आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से कम आनी चाहिए। फैट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, फैट को सॉरी एलिमिनेट नहीं करना, फैट को रिस्ट्रिक्ट करना है, विच मीन्स कि आपकी डाइट के अंदर फैट का कंटेंट होना चाहिए, लेकिन कम फैट होना चाहिए एंड हेल्दी फैट होना चाहिए। ये भी चीज समझना जरूरी है कि हम मायोनीज के 4 चम्मच खा लेते हैं, वो अनहेल्दी फैट है, वो आपको नुकसानात देगा, वो कल को ब्लड प्रेशर की वजह बनेगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह बनेगा, डायबिटीज की वजह बनेगा। लेकिन अगर आप वही हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स और साथ एक एवोकाडो या कोकोनट स्लाइसेस ले लेते हैं तो वो आपके दिमाग के लिए भी अच्छे हैं, वो आपकी दिल की बीमारियों के लिए भी अच्छे हैं, वो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी अच्छे हैं, वो फायदेमंद है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि अक्सर क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप हमें, लिटरली पेशेंट्स ये कहते हैं हमें डाइट प्लान नहीं चाहिए, आप हमने पूरा ये सेशन बुक कराया सिर्फ ये पता करने के लिए कि हमें बता दें हमने कैलोरीज कितनी लेनी है। मैं कैलोरीज बता देती हूँ, हमें ये बता दे, जब मैं उन्हें ये वाला पॉइंट समझाती हूँ ना, फिर वो कहते हैं हमें ये बता दें ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरीज लें, लंच में कितनी लें और डिनर में कितनी लें। बात तो फिर वही आ गई कि मैं आपको कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट के अंदर आपने 300 to 400 कैलोरीज लेनी है, आप वो 300 to 400 कैलोरीज ही सॉसेजेस से ले लेते हैं, या पैनकेक्स आप अनहेल्दी वाले जिसपे मेपल सिरप बहुत ज्यादा है, जिसपे आइसक्रीम पड़ी हुई है, आपने आइसक्रीम के साथ पैनकेक्स खा लिए, सारी कैलोरीज आपकी कार्ब्स से आई, प्रोटीन डाइट के अंदर था नहीं, तो प्रॉब्लम तो फिर वहीं आ गई ना सारी की सारी कि आपने कार्ब क्या है, कार्ब वो फ्यूल है जो आपको दिन रात में चलने की एनर्जी देता है। मुझे वर्ड्स नहीं समझाने आ रहे कि कार्बोहाइड्रेट वो फ्यूल है जिससे हम चलते फिरते हैं, हमें जो एनर्जी चाहिए, ये जो मैं हाथ मूव कर रही हूँ इसके लिए मुझे कार्ब्स चाहिए। प्रोटीन वो है जिससे हमारे पट्टे बने हुए हैं, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। अब अगर मैंने जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाल लिया तो वो क्या करेगा, वो ओवरफ्लो करेगी ना वो वाली गाड़ी। इसी तरह आप जरूरत से ज्यादा कार्ब्स ले लेंगे, चाहे नाश्ते में, चाहे लंच में, चाहे डिनर में, वो सारे फैट की फॉर्म में स्टोर होंगे। आप चाहे पर डे के मील्स, मैं आपको अभी बता देती हूँ, आपको वेट लॉस करना है, आपको 1500 कैलोरीज पर डे लेनी है, आपको एक मील 300 to 400 कैलोरीज के दरम्यान में रखना है, नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि टाइप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो एप्स डाउनलोड करते हैं वो अक्सर फेल कर जाते हैं अपना वेट लॉस करने में, और फिर उन्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। वो इसीलिए चाहिए होती है बिकॉज आप कैलोरी ट्रैकिंग नहीं कर पाते, इतनी आसानी से कैलोरी ट्रैकिंग जो है वो मुमकिन नहीं होती। कई दफा तो हम डाइटिशियंस भी इसको बहुत जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते होते। सो इन चीजों की निस्बत जो चीज आपके लिए ज्यादा काम करेगी वो ये है, जितनी रोटी खाते हैं उसको हाफ करें, जितना सालन खाते हैं कम ऑयल में बना के उसको डबल कर दें, सालन की क्वांटिटी बढ़ा दें, रोटी चावल की क्वांटिटी डाइट में से कम कर दें, खाना 1 टीस्पून ऑयल से ज्यादा ना बने। अगर आप चाहते हैं आपको घर बैठे, आपको कोई स्पेशल एफर्ट ना करनी पड़े, आप घर बैठे अपनी डाइट जो है वो कर सके, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। रोटी चावल कम, कार्बोहाइड्रेट कम करें, जो सालन या प्रोटीन है उसको डबल कर दें, ऑयल 1 टीस्पून से ज्यादा इस्तेमाल ना हो, इंशाल्लाह वेट लॉस होगा। एंड फिजिकल एक्टिविटी, आप जितनी मर्जी कैलोरीज ले रहे हैं, आपको 8000 to 10,000 स्टेप्स बहुत अच्छा हो जाएगा। 15,000 स्टेप्स पर डे जरूर करने चाहिए। चलते फिरते रहेंगे तो चलते फिरते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी, तो आप वेट लॉस भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद है मेरा ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि इसको मजीद आसान अल्फाज में समझाने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करूं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्यों ये एप्स या कैलोरी ट्रैकिंग हमारे लिए काम नहीं करती। शुक्रिया।